तो फ्रेंड्स, जिस बात का सभी को डर था आखिर वही बात जो है मलिक फैमिली में होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि दौलत और शोहरत जो है वो अच्छों का दिमाग ख़राब कर देती है। यही हुआ है कृतिका मलिक के साथ। बॉस का फेम उनके दिमाग को ऐसा चढ़ा है कि वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। एक अलग ही तरीके का एटीट्यूड जो है वो कृतिका के अंदर उनके अब व्लॉग्स में देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर पायल और अरमान की पूंछ बनी रहने वाली कृतिका में एक अलग ही एटीट्यूड देखने को मिल रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स अब तक तो वो अरमान और पायल की पूंछ ही थी, उनकी कोई अपनी पहचान नहीं थी। लेकिन इस बार उनकी बिग बॉस में जाने के बाद बन चुकी है अपनी पहचान। कुछ भी ना हो लेकिन फ्रेंड्स वो टॉप 5 कंटेस्टेंट में से एक रही हैं, इस बात को तो कोई नहीं नकार सकता। और बिग बॉस से आने के बाद उनकी एक अलग पहचान बन गई थी। पहले उनको या तो अरमान और पायल की पूंछ से जाना जाता था, नहीं तो अरमान की सेकंड वाइफ के नाम से उन्हें जाना जाता था। लेकिन इस बार उनकी अपनी एक अलग पहचान बन चुकी है। और फ्रेंड्स वो इतनी ज़्यादा खुश हैं इस बात को लेकर कि उन्हें अपने बच्चों की भी परवाह नहीं है। कई बार पायल कह चुकी हैं कि गोलू तुझे बच्चों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वो अपने जैद बेटे को भी ज़्यादा नहीं लगा रही हैं, और उल्टा उन्होंने कई बार पायल को इस बात के लिए इल्ज़ाम लगाया है कि पायल तूने बच्चों को बिगाड़ दिया है, ख़ास करके जैद को। तो कृतिका को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पायल ने उनके पीछे जैद को संभाला है, 3-3 बच्चों की जिम्मेदारियां उठाई हैं, और उसके बाद भी कृतिका इल्ज़ाम लगा रही हैं। तो ये जो है वो गलत बात है। इतनी ज़्यादा एटीट्यूड और इतना ज़्यादा हैप्पी नज़र आ रही हैं, हर वक्त सिर्फ बिग बॉस की ही बातें करती रहती हैं। जिस वक्त कृतिका बिग बॉस से आई हैं उनका चेहरा जो है वो पायल की तरफ से बहुत ज़्यादा फूला हुआ था। उनके दिल में जो है कुछ ना कुछ पायल के लिए गलत ज़रूर था, क्योंकि फ्रेंड्स गलत है भी। अगर पायल जो है विशाल वाला केस नहीं होता, विशाल के ऊपर वो बयान नहीं देती, तो शायद आज अरमान या कृतिका में से कोई ना कोई बिग बॉस का जो है ट्रॉफ़ी लेकर आता। लेकिन पायल ने जो है विशाल के ऊपर बयान दिया, और वो बयान लोगों को इतना बुरा लगा कि उन्होंने इतनी ट्रोलिंग की अरमान की, कृतिका की, और साथ में पायल की भी, कि बहुत ज़्यादा जो है वो हेट करने लगे लोग इनसे। लेकिन फिर भी कृतिका टॉप 5 तक गई, अरमान भी आखिर तक वहाँ पर रहे हैं। अगर फ्रेंड्स विशाल पांडे वाला केस ना हुआ होता तो हो सकता था कि अरमान या कृतिका दोनों में से एक ट्रॉफ़ी उठाते। तो कृतिका के दिल में कहीं ना कहीं ये बात है कि सिर्फ पायल की वजह से जो है ऐसा हुआ है। अगर पायल इतना रायता ना फैलाती तो शायद ट्रॉफ़ी हम दोनों में से किसी एक के हाथ में होती। उसके बाद में लोग अब तक इन्हें बहुत ज़्यादा जो है वो हेट कर रहे हैं, और लोग बहुत बुरा कह रहे हैं। और उसके बाद में पायल एक गलती और कर देती हैं डिवोर्स वाली बात को लेकर। पता नहीं क्या उनके दिमाग में चल रहा था कि मैं डिवोर्स लूँगी, और उसके बाद में खुद ही अरमान के आने से पहले मना करके सब कुछ ख़त्म कर देती हैं। तो ये तो बहुत गलत चीज़ है। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आप किसी बात को कहती हो, या तो आप कहती ही नहीं, डिवोर्स को कहती हो, सब में पता चल जाता है, और उसके बाद आप खुद ही मना कर देती हो कि भाई मैं डिवोर्स नहीं लूँगी। इस बात से भी लोग बहुत ज़्यादा चिढ़ गए। लोगों का साफ कहना है कि पायल जो है वो नाटक कर रही हैं, व्यूज़ के लिए ये नाटक थे। ये लोग सिर्फ पैसे के लिए हर तरह के नाटक करते हैं। पायल बहुत बार रोई भी हैं इस बात को लेकर, लेकिन उनके रोने का भी किसी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। लोग अब भी इन लोगों को बहुत ज़्यादा हेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कृतिका के दिल में यही बात है कि पायल की वजह से मैं ट्रॉफ़ी तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन उनका एटीट्यूड अब पायल के ख़िलाफ़ बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। उनकी जो है नज़रों में खूब संभाल के लग रहा है कृतिका को कि अब मेरी एक अलग पहचान है। अब मेरी पहचान अरमान से या पायल से नहीं है, मेरी अब एक अलग पहचान बन चुकी है। बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में हैं। उनके व्लॉग्स को देखकर आपको पता चलेगा कि कृतिका कितनी ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रही हैं अपने फेम को लेकर। ये पासा पायल के ऊपर उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पायल मलिक जो हैं उन्होंने सबसे पहले यानी कि फर्स्ट वीक में ही वो बाहर निकल आई थी। उसके बाद में उन्होंने तीनों बच्चों की जिम्मेदारी संभाली। इतनी ज़्यादा उन्हें हेट मिली, इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग को संभाला उन्होंने। कई बार तो वो व्लॉग्स में रोते हुए भी नज़र आई हैं। लेकिन इसके बाद में उन्हें मिलता क्या है
सबसे पहले तो कृतिका कहती हैं कि पायल ने बच्चों को बिगाड़ दिया। ज़्यादातर उन्होंने इस बात को भी कहा कि जैद को भी बिगाड़ दिया। और इसके बाद कृतिका की बनी है अपनी एक अलग पहचान। जैसे कि हम बता रहे हैं कि कृतिका हर वक्त बिग बॉस के अंदर की ही बातें करती रहती हैं, तो इस बात से जो है वो पायल चिढ़ती हैं। तो एक बार तो पायल ने ये भी कह दिया कि जा जा तू वहीं पे चला जा, तेरा तो मन वहीं ज़्यादा लगता है और तुझे बच्चों की भी याद नहीं आई, तुझे बच्चों की भी परवाह नहीं है, तूने एक बार भी बच्चों का वहाँ पर जिक्र नहीं किया। तो इस पर कृतिका जो है वो मना कर देती है, कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बच्चों को बहुत ज़्यादा याद किया है। लेकिन एक अलग ही तरीके का जो है एटीट्यूड देखने को मिल रहा है कृतिका मलिक के अंदर, जबकि अरमान भी आए हैं। अरमान में ऐसी कोई भी बात हमें नज़र नहीं आई, वो तो जैसे पहले थे ऐसे ही हैं। लेकिन यहाँ पर पायल को जो है वो बहुत ज़्यादा लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। इतनी ज़्यादा उन्होंने ट्रोलिंग का सामना भी किया, सब कुछ किया, उसके बाद में कृतिका को इतना बड़ा फेम मिला। अरमान भी जो है कृतिका को ही ज़्यादा सपोर्ट फ़िलहाल करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पायल की बात से सभी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहे हैं। और शायद अगर पायल इतना रायता ना फैलाती तो कृतिका और अरमान कहीं ना कहीं ज़रूर पहुंचते। ये पायल की बहुत बड़ी गलती थी जिसका खामियाजा उन्हें भुगतने को भी मिल गया है। लेकिन एक बात है कि जैसे घर में पहले नज़र आता था एका और बहुत हंसी खुशी वालापन, वो अब नज़र नहीं आ रहा है। फ्रेंड्स, क्या आपको भी लगता है कि बिग बॉस से आने के बाद इनके रिश्तों में कुछ खटास नज़र आ रही है? क्या इनका रिश्ता आगे भी ऐसे ही चल पाएगा? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।